क्या हुआ? तो साइटोस्केलेटन में आपको पढ़ाया था, कोई भी सेल हो उसका जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है उसको हमने क्या नाम दिया था? साइटोस्केलेटन नाम दिया था। तो साइटोस्केलेटन के नाम पे अपने पास में 3 तरह की प्रोटीन थी, है ना? तीनों के तीनों मोनोमर थे या पॉलीमर थे? तीनों के तीनों पॉलीमर थे ना। तो सबसे पहले आया था आपका माइक्रोट्यूब्यूल, फिर आया था माइक्रोफिलामेंट, फिर आया था इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने सबसे पहले उसका फॉर्मेशन पढ़ा। माइक्रोट्यूब्यूल एक पॉलीमर है या मोनोमर है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर होता है? एक टिब्यूलिन प्रोटीन होती है। टिब्यूलिन प्रोटीन के भी वैसे 3 टाइप थे ना, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें से अल्फा और बीटा टिब्यूलिन मिलकर क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। और वो डाइमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोफ्लामेंट बनाते हैं। और एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफ्लामेंट होते हैं? 13 प्रोटोफ्लामेंट होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन आती है? MAP आती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच रहता है इसके साथ में? GTP अटैच रहता है ना। और जब GTP का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो इसमें से डाइमर जुड़ेगा या निकल जाएगा? निकल जाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के टाइम पे उसके 2 तरह के एंड होते हैं ना, एक तो होता है पॉजिटिव एंड, दूसरा होता है नेगेटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड पे कौन सा चार्ज नहीं मिलता? पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलता है ना, कोई सा भी चार्ज नहीं मिलता। पॉजिटिव एंड का मतलब कितना था? बस जहाँ पर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो? ज़्यादा हो। और जहाँ पर रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे नेगेटिव एंड बोला था, है ना। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन के। उस पॉइंट को क्या बोला था हमने? उसको बोला था हमने क्या? ट्रेड मिलिंग। और जब रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन अचानक से बढ़ जाए तो उसको क्या बोला था? कैटास्ट्रॉफ बोला था इसको। कैटास्ट्रॉफ से बचने के लिए प्रोसेस है जिसका नाम होता है रेस्क्यू। उसमें क्या करते हैं? कैप लगा देते हैं ना, जिससे कि डीपॉलीमराइजेशन रुक जाता है। अगर आप किसी सेल में पॉलीमराइजेशन की रेट को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? क्रिटिकल कंसंट्रेशन होनी चाहिए कम, और डायमर की कंसंट्रेशन होनी चाहिए ज़्यादा। तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ती है तो पहले वाली में तो 13 प्रोटोप्लामेंट रहेंगे और दूसरी वाली में 10 या 11, तीसरी वाली में 10 या 11। तो जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल के बनने की शुरुआत होती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? न्यूक्लिएशन बोला जाता है ना। किसी भी रिएक्शन का इनिशिएशन स्टेप होता है। तो न्यूक्लिएशन के लिए कौन आता है? न्यूक्लिएशन के लिए कौन आएगा? MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो एनिमल्स में इस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में क्या मिलता है? सेंट्रियोल मिलता है। और सेंट्रियोल की तरफ कौन सा एंड रहेगा? नेगेटिव एंड रहेगा। और खुद सेंट्रियोल किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं मिलता। तो ये हमने बचपन में ऐसा पढ़ा था कि इसका सेंट्रियोल का जो रोल है सेल डिवीजन में होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने का काम करता है। लेकिन अभी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि जब हमने किसी सेल के सेंट्रियोल को आउट कर दिया, बाहर ही निकाल दिया ना, नॉकआउट बोलते हैं इसको, तब भी हमको नॉर्मल सेल डिवीजन देखने को मिला। तो हम ये 100% एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते कि सेंट्रियोल का जो रोल है वो सेल डिवीजन में होता है या उसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। जब सेंट्रियोल है तब भी सेल डिवीजन हो रहा है, जब सेंट्रियोल नहीं है तब भी नॉर्मल सेल डिवीजन देखा गया। तो हम इसका एग्जैक्ट रोल अभी क्लियर नहीं बोल सकते कि सेल डिवीजन में इसका रोल है। समझ में आ गई बात? और आपने पढ़ा होगा कि जो सेंट्रियोल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक सेल में 2 सेंट्रियोल मिलते हैं, 2 ही मिलते हैं ना, दोनों मतलब एंटी पैरेलल होते हैं, एक 90 डिग्री के एंगल पे होता है ना। तो जब सेल डिवाइड करती है तो उसके लिए एक सेंट्रियोल एक सेल में चला जाएगा, दूसरा दूसरी सेल में चला जाएगा। तो नया सेंट्रियोल कहाँ से आता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते हैं आपस में, है ना। जब सेल डिवाइड होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होते हैं ना, DNA भी डिवाइड होता है ना, डुप्लीकेट हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। तो नया सेंट्रियोल कहाँ से आता है? वो भी क्या होता है? डिवाइड। अब प्रतीक्षा डिवाइड वही होता है जिसके पास में जेनेटिक मटेरियल हो, ये तो पता है ना आपको। तो सेंट्रियोल के पास में जेनेटिक मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे ये तो आपको पता है ना कि डिवाइड वही तो होगा इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या है? प्रोटीनेशियस है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कोई प्रोटीनेशियस बॉडी डिवाइड कर सकती है नहीं कर सकती?
सेगमेंटेशन से तो आपने भी है कोई भी सारे की माइक्रो तो देखो ऐसा होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियेशन वाली पावर प्रेजेंट है, वो अपने पास से ही दूसरी वो बनाना स्टार्ट कर देगा ना न्यूक्लियस के थ्रू, न्यूक्लिएशन के थ्रू। क्या है, प्रोटीन्स तो बना हुआ है और सेल के पास में डाइमर की मोनोमर की कमी है नहीं। तो जब भी सेल डिवाइड होती है ना, तो केवल सेल डिवीजन नहीं होता उस टाइम पे, सेल डिवीजन के लिए जितने भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे आपने G1S G2M फेज आती है ना, तो G1 फेज में करते क्या है G1 फेज में एस फेज में काम आने वाले जितने भी रॉ मटेरियल उन सबको हम क्या कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो क्या डीएनए बिना न्यूक्लियोटाइड के रेप्लिकेट हो जाएगा? उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो पहले ही हम न्यूक्लियोटाइड का भी क्या कर लेते हैं, बायोसिंथेसिस कर लेते हैं ना सफिशिएंट अमाउंट में। तो ऐसे ही हमको सेल डिवाइड करनी है, तो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस नहीं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को भी क्या करना है, हमें 2 सेल में अलग अलग भेजना है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए कोई और नहीं आता, उसी के पास में न्यूक्लिएशन पावर है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी लेंथ को बढ़ा सकता है और आराम से 1 से 2 बन सकते हैं, 2 से 3 भी बन सकते हैं, क्योंकि उसके पास में कौन सी पावर प्रेजेंट है, न्यूक्लिएशन पावर प्रेजेंट है। तो गामा टिब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये प्लांट में न्यूक्लिएशन का काम करता है ना। तो गामा टिब्यूलिन प्रोटीन ऐसी है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम नहीं करती, ये एक एंजाइम की तरह काम करती है। खुद तो पॉलीमर में इनकॉर्पोरेट नहीं होती, लेकिन अल्फा बीटा को इनकॉर्पोरेट करवा देती है। फिर इसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने क्या देखा था, और कुछ देखा माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, और कुछ नहीं देखा ना। फिर हमने देखा था माइक्रोफिलामेंट के, क्या डाइमर, अब वो तो सबका साथ में लिखा दिया था ना, 25 नैनोमीटर होता है ना इसका डायमीटर, और इंटरनल सरफेस का कितना होता है 15, और माइक्रो फिलामेंट का और इंटरमीडिएट फिलामेंट का 10 होता है। फिर उसके बाद में देखा था हमने माइक्रो फिलामेंट, तो माइक्रो फिलामेंट बनाने के लिए जो मोनोमर होता है उसका नाम तो होता है जी एक्टिन। जी एक्टिन के साथ में कौन सा न्यूक्लियोटाइड बाइंड करेगा, ATP, और न्यूक्लिएशन के लिए कौन आता है, फॉर्मिन आता है। न्यूक्लिएशन प्रोवाइड होने के बाद में फिर चलते हैं एलोंगेशन स्टेप में, तो एलोंगेशन स्टेप में 2 वो बन जाते हैं, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव एंड। तो नेगेटिव एंड पे कौन बाइंड करेगा, कोफिलिन। और जैसे ही जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जीटीपी नहीं एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो वहाँ से उस मोनोमर को निकाल दिया जाता है। फिर कोफिलिन उसको लेके जाता है किसके पास में, प्रोफिलिन के पास में। प्रोफिलिन क्या करता है, जी जो एडीपी है उसको एटीपी में चेंज कर देता है। फिर प्रोफिलिन किसके पास में लेके जाएगा, उसको थाइमोसिन B4 के पास में, और थाइमोसिन B4 क्या करेगा, उसको पॉजिटिव एंड पे जाके लगा देगा। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन चलता है। तो जब कोफिलिन एक्टिवेट होगा तो उस टाइम पे पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होगा या डीपॉलीमराइजेशन ज़्यादा होगा, डीपॉलीमर, और जब प्रोफिलिन एक्टिवेट होगा तो पॉलीमराइजेशन की रेट ज़्यादा होगी। तो शुरुआत में तो ये प्रोटीन ग्लोबुलर होती है, लेकिन जब ये पॉलीमर बना लेते हैं तो ये कैसी हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है। तो अब वो एफ एक्टिन नाम हो जाता है उसका, लिख लिया था कि आपने, पहले तो उसको जी एक्टिन बोलते हैं, फिर बाद में उसका नाम क्या हो जाता है, एफ एक्टिन। मतलब ग्लोबुलर से कैसी हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है ना, पॉलीमर बनने के बाद में। जी एक्टिन तो मोनोमर है और एफ एक्टिन पॉलीमर है। अच्छा, अब एक्टिन को जोड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन आएगी, ARP23 और जेलसोनिन, ये 2 एक्टिन को आपस में जोड़ने के लिए आती है। एक्टिन में पोलरिटी मिलती है नहीं मिलती, मिलती है, और माइक्रोट्यूब्यूल में मिलती है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट में नहीं मिलती। फिर उसके बाद में देखा था हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में हमने देखा था इसमें टोटल 6 टाइप की प्रोटीन थी, है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट में सबसे पहले मोनोमर बनते हैं, उसमें एक तो C एंड होगा, दूसरा N एंड होगा। पोलरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो 2 मोनोमर मिलके क्या बनाएंगे, डाइमर, और 2 डाइमर मिलके टेट्रामर। मतलब डाइमर में पोलरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी, और टेट्रामर में नहीं मिलेगी, और 2 टेट्रामर मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट में मिलेगी। आप ऐसे प्रोटोफिलामेंट तब तक जुड़ते रहेंगे जब तक कि इसका डायमीटर कितना नहीं हो जाए, 10 नैनोमीटर नहीं हो जाए। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट को हम 10 नैनोमीटर फिलामेंट भी बोलते हैं। फिर आपको 6 टाइप बताए, इनमें सबसे पहले बताया था टाइप फर्स्ट में एसिडिक क्रेटिन्स, कहाँ पर मिलते हैं ये। फिर बताया था बेसिक और न्यूट्रल क्रेटिन्स, कहाँ पर मिलते हैं, एपिथेलियल सेल्स में।
तीसरा बताया था बायोमेंटिन और डैसमिन। बायोमेंटिन कहाँ पर मिलता है? ल्यूकोसाइड और ब्लड वेसल्स में, और डैसमिन मसल सेल्स में। टाइप 4 बताया था न्यूरो फिलामेंट, कहाँ पर मिलेगा? न्यूरॉन सेल्स में। टाइप 5 लेमिन्स, लेमिन्स कहाँ पर मिलेगा? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और टाइप 6 बताया था नेस्टिन, नेस्टिन कहाँ पे मिलेगा? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टेम सेल होती है ना, उनमें मिलता है। देखा यहाँ से दिख जाएगा क्या आपको? नहीं दिखे तो पीछे वाली बेंच पे बैठ सकते हो ना, वहाँ से दिखेगा नहीं वैसे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? हाँ, ये आपका पूरा क्या था? साइटोस्केलेटन था ना टोटल। तो साइटोस्केलेटन में या तो कोई ड्रग वाला क्वेश्चन आएगा, या मेनली फंक्शन को मैच करने वाला क्वेश्चन आता है ना। एक तरफ फंक्शन लिख देगा, दूसरी तरफ उसके लिख देगा कि इसमें कौन सा काम में आता है। अब थोड़ा सा ड्रग के बारे में और देख लो इसमें। प्रियंका, आपको लोकेशन मिल गई क्या उसकी दुकान की? गए थे फिर? वहाँ से पैसे लगे होंगे आपके फिर? केवल फ्री फ्री पड़ा है प्रियंका। उसके ऊपर भी कुछ लिखा था छोले में छोले भटूरे के साथ में खीर फ्री थी। अब खीर इतनी थी कि आपसे खाई नहीं जाती वो। मतलब जैसे आपको खाने हो तो यहाँ से उतर के रोड पे, फिर ये रिद्धि सिद्धि वाला रोड जा रहा है ना, तो इस पे अपनी साइड पे दूसरी तीसरे नंबर की दुकान है, अभी नई खुली है ना, तो वहाँ पे छोले भटूरे के आप प्रियंका को केवल उसमें पोस्टर में फ्री वाला दिखाई दिया। लोकेशन पूछ रही, सर लोकेशन क्या है इस फ्री वाले की? तो मैंने लोकेशन बता दी, फिर मैंने बोल भी दिया कि फ्री नहीं है वहाँ पे। कल आपको करना था, मतलब ये काम आपको करना चाहिए था। स्टूडेंट लाइफ में चलता है, मतलब एक तरफ से निकलते हैं, हर दुकान से पूछते कि फ्री वाला आइटम क्या है आज, ऑफर किस। जैसे अपने पास में दुकान थी ना चाय वाली, चौधरी वाले पीने जाते थे ना पहले, तो वहाँ पे चाय फ्री थी कल 12 बजे तक। दूसरे ने खोल ली, चौधरी वाले ने बेच दी, दूसरे ने खोल लिया है, तो कल चाय फ्री थी वहाँ पे। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप लोग घूमते थोड़ा सा मार्केट में, तब पता लगता है कि कौन सी दुकान पर क्या फ्री है। अगर कोई ऑफर भी दे रहा है कि इसके साथ में ये फ्री, तो पहले ये बोलो कि फ्री वाला दे, पैसे वाला बाद में खाएंगे। जैसे खीर फ्री मिल रही है तो पहले खीर को देखो, फिर छोले भटूरे तो खाओ या मत खाओ, आपकी मर्जी है। जैसे आप पूड़ी सब्जी लेने जाते हो तो 30 रुपये की पाव आती है, और पूड़ी के साथ में सब्जी फ्री, तो आप सब्जी लेके आ सकते फ्री वाली। क्या पूड़ी? ड्रग ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन को अफेक्ट करने वाले कुछ ड्रग्स के नाम लिखेंगे हम। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल के। सबसे पुराना नाम जो आप पहले सुन के आए ना, कोलचिसिन, ये नाम सुना होगा ना कोलचिसिन? तो नहीं सुना कोलचिसिन नाम? कोलचिसिन तो सुना सुना सा नाम होगा। कोलसिमिड, बिन क्रिस्टिन, बिन ग्लास्टिन, ये भी सुने होंगे बोटनी वालों ने, बिन क्रिस्टिन बिन ग्लास्टिन। और टैगजॉल, नोकोडाजॉल। ये जो चारों आपको दिख रहे हैं ना,
ये माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन नहीं होने देते। तो माइक्रोट्यूब्यूल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को रोक के जाते हैं। ये कौन कौन से ड्रग हैं? कॉल्चिसिन, कॉलसिमेट, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। एक प्लांट होता है जिसका नाम है, प्रतीक्षा क्या नाम है प्लांट का? कैथेरेंथस रोजियस। ये कुछ ऐसा नाम है ना प्लांट का, सुना हुआ आपने बोटनी वालों ने। कैथेरेंथस रोजियस से क्या क्या मिलता है अपने को? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। और क्या? और एथेरेन नस्ल पर क्या बिन का? being made in seed with another family. बिन का रोजिया तो दूसरा प्लांट होगा वो तो। Literally, it is to be. Imagine. Still, I believe. ये बोल रहे हो ना? ये जितने भी मैंने सारे के सारे लिखे ना, ये सब के सब एंटी कैंसर ड्रग हैं। क्योंकि कोई सी भी सेल हो उसको डिवाइड करना है तो क्रोमोसोम को भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे पहुंचाना है ना, और जब तक क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होगा। तो इसके बिना सेल डिवीजन भी नहीं हो सकता। इसलिए ये एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करते हैं। कोई कैंसर सेल है, अगर उसमें आपने इनको डाल दिया तो सेल डिवाइड करना बंद कर देगी, तो कैंसर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये सारे के सारे ड्रग कैसे हैं? एंटी कैंसर ड्रग हैं। कल इतने लोगों का बर्थडे कि मैं खुद बोल रहा किस किस को विश करें आज। फिर कुछ को तो फेसबुक पे विश किया, कुछ को व्हाट्सएप पे, किसी को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अब एक ही प्लेटफॉर्म पे विश करें तो फिर आप भी सोचोगे कितने सारे फ्रेंड हैं सर के। और कुछ वैसे भी लिखवा लेते हैं 15 अगस्त का, मान लो 14 अगस्त को बर्थडे हो तब भी 15 अगस्त लिखवा लेते हैं। Because I need everything. You see the. We did that. Of the soil, you know, was cut out of the soil, and he's an allegedly deployed both on the get inside. You tied another years, and you really need to stand again. These days, so it's been peeling, it really, boy, it can't. दीपक वो फंक्शन वाली टेबल है ना माइक्रोट्यूब्यूल की और माइक्रोफिलामेंट की, उसका फोटो खींच के एक बार ग्रुप में भेज दो। नहीं दिख रहा? Pizza. Sadly, he lacks the novel saving again. बिल्कुल। देखो अपने पास सेल को मारने के लिए 1 लाख दवाइयाँ हैं, है ना? अपन 1 लाख तरीके से सेल को मार सकते हैं, लेकिन वो सारे एंटी कैंसर नहीं हो सकते हैं। एंटी कैंसर बनने के लिए उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर होनी चाहिए, मतलब वो स्पेशली कैंसर सेल को ही डिटेक्ट करे, उसको ही मारे, नॉर्मल सेल को नहीं करे। वही एंटी कैंसर बन सकता है ना। ऐसे तो सेल को मारना हो तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा दो, लेकिन उसके साथ साथ में नॉर्मल सेल भी मर जाएंगी। तो ये मतलब एंटी कैंसर ड्रग नहीं हो सकता। तो अपने पास में ऐसे तो लिमिटेड ड्रग ही है जो कि केवल कैंसर सेल पे ही काम करें, बाकी सेल को मारने के तरीके बहुत सारे हैं अपने पास में। Even if it's a sheep is. अपना टारगेट यही रहता है प्रतीक्षा कि ये पता करो कि कैंसर सेल में एक्स्ट्रा क्या है नॉर्मल सेल से, तो उस चीज़ को हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई देके भी हम कैंसर सेल को मार सकते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं रहती ज़्यादा, वो मेनली ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंड रहते हैं, क्रेब्स साइकिल पर नहीं रहते हैं ना सेल्स। बार इफेक्ट पढ़ा क्या आपने? बार इफेक्ट? Yes, I going to make it then. तो देखो टैक्सोल भी आपने नाम सुना होगा शायद, है ना? टैक्सोल भी काफ़ी आता है। तो टैक्सोल क्या करता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल के डीपॉलीमराइजेशन को रोक देता है। तो देखो जितना माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन जरूरी है उतना ही
डीपॉलीमराइजेशन भी ज़रूरी है। क्या बिना डीपॉलीमराइजेशन के क्रोमोसोम अपोजिट पोल से पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। जितना पॉलीमराइजेशन जरूरी है उतना ही डीपॉलीमराइजेशन जरूरी है। तो ये टैगजोल क्या करता है? डीपॉलीमराइजेशन को रोक देता है, और जब तक डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो जो क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट्स पे है तो वो वहीं की वहीं का रह जाएंगे, अरेंज रह जाएंगे, अपोजिट पोल्स की साइड में नहीं पहुंच पाएंगे। और नोकोडाजोल क्या करता है? ये डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट करके जाता है। दीपक भेज दी टेबल। ये सारे ड्रग किसके हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के हैं। अब कुछ माइक्रो फिलामेंट और लिख लो। माइक्रोफ्लामेंट, साइटोकैलिसिन डी, बाइंड्स एट प्लस एंड But it was you. ये है जेस प्लाविनोलेड। And then you see me just the lady and say, take the in that. So that's like telling us it. It's just something that is a thousand way. Certainly, I'm how long you're going to be just telling us is, hey, I divided. You review was out on. You stay there on. Looking out in the fiddle building. The little game into then is the end is the big day. What then? ये है किसके ड्रग? माइक्रोफ्लामेंट के। साइटोकैलिसिन डी क्या करता है? प्लस एंड पे बाइंड होके पॉलीमराइजेशन को रोक देता है। जेस फ्लाविनोलेड ये पॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर देता है, जहाँ पॉलीमराइजेशन की जरूरत नहीं है फिर भी वहाँ पे क्या करा देता है? पॉलीमराइजेशन। और फेलोइडिन ये टैगजोल के है ना इक्विवेलेंट है, लेकिन टैगजोल काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल में, ये काम करता है माइक्रोफ्लामेंट में। टैगजोल क्या करता था? डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता था। ये भी डीपॉलीमराइजेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, लेकिन वो तो माइक्रोट्यूब्यूल को करता है और ये माइक्रोफ्लामेंट को। और स्फेनोलाइड ये एक्टिन फ्लामेंट को कट कर देता है जगह जगह से। हमारी सारी क्लास ले ली आपने? तो पहली टॉक्सिन क्या था फिर? पहली टॉक्सिन था या नहीं था कुछ? पहली टॉक्सिन नाम तो सुना है ना? मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये बताओ। नहीं पढ़ाया। हाँ वही वाला जो आपको नहीं पढ़ाया। See, I got to do so this man. You need the कैसे काम चलेगा ना? फिर आप एग्जाम हॉल से निकलते हुए बोलोगे कि सर के पढ़ाए हुए में से कुछ भी नहीं आया। यही बोलोगे बाद में, क्योंकि ये तो अभी नेक्स्ट टेस्ट है, अभी सेल बायो ही चल रही है अभी, है ना, कुछ दिन पहले की बात है। नया पढ़ाया था कुछ पहली टॉक्सिन? अब आप अपने दिमाग में एक बार सोच के देखो कि आई फाइज बनने की क्या हालत होती होगी, बताओ।
आपको इतना लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है, इससे कम किसी भी कोचिंग में कंटेंट नहीं मिलेगा ना, सबसे कम कंटेंट पढ़ाया जाता है आपको। फिर भी ये हालत है कि पढ़ाया या नहीं पढ़ाया ये याद नहीं रहा। चलो काम याद नहीं रहे तब तो चलता है, लेकिन ये याद नहीं है कि ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। Stop. And मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। अरे बावन, डिजिटलिस और पेलिटॉक्सिन एक जगह पे तीनों लिखाए होंगे। was able to load the context here from yesterday. सोडियम पोटेशियम पंप को नॉन स्पेसिफिक चैनल में कन्वर्ट कर देता है। He did that thing that some younger people want to see they have it. अब ग्रुप में कौन कौन ऐड नहीं है अभी? Need to put that there, they still didn't know it, but I don't think that's not him. And it is a safe for me that you would need it. If you're inside, if you're reading it, I need it. I mean, it's starting good. Not that. Yeah, like, you would just go on and statement. चलो अब है ना, मैंने ग्रुप में भेज दिया। वैसे तो आप काम लिख लो इनका, माइक्रोट्यूब्यूल के सबसे पहले फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। Yeah, but then, that's the thing. अब कोई आप में से है जिसको कैटलिस्ट नहीं मिल पाई हो? नहीं मिली आपको? और ऐसा कौन कौन है जिसको मिल तो गई है लेकिन आज तक खोल के नहीं देखा? होंगे तो कई, वो तो बता नहीं रहे हैं। वो जमा करा देना ताकि दूसरे बच्चों को दे देंगे ना, किसी का तो भला हो। पढ़ ही नहीं हो तो क्या करोगे ना, बोझ बढ़ा के। But it's like, well, actually, it's being so long. अभी जो ड्रग लिखा है इनमें से किस किस को याद हो गए पूरे के पूरे? और घर पे जाके याद करते हो आप तो? Like the dad that are addicts, so probably should they commit them. क्या? आपको साइटोस्केलेटन के फंक्शन लिखने हैं, तो सबसे पहले लिखो माइक्रोट्यूब्यूल के। वैसे मैंने ग्रुप में भेज दिए टेबल, बाकी मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो ना, 5 मिनट का काम है। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कोई दिक्कत हो तो मोबाइल खोल लेना, मोबाइल में पहले भेज दिया है ना टेबल वो। पहला फंक्शन लिखो माइक्रोट्यूब्यूल का, मेंटेन सेल शेप। मेंटेन सेल शेप। माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन लिख रहे हैं और इन पे इम्पोर्टेंट डाल लेना है ना, यही पूछे जाते हैं, या तो इनके काम पूछे जाएंगे या फिर ड्रग वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है ना। तो मेंटेन सेल शेप। दूसरा लिखो सीलिया फ्लैजिला मूवमेंट। सीलिया फ्लैजिला मूवमेंट। तीसरा लिखो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। And with the aids and the victim. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। चौथा लिखो सेंट्रियोल फॉर्मेशन। सेंट्रियोल फॉर्मेशन। It was to men coming deep. सेंट्रियोल में भी देखा था ना रोल। सेंट्रियोल को किससे बना हुआ था? माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लियेशन का काम कौन करता है? कुछ सेंट्रियोल ही करता है और खुद बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल से। चौथा लास्ट फंक्शन लिखो सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल ब्रैकेट में लिखना है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है ना ब्रैकेट में। सेल ऑर्गेनल ब्रैकेट में माइटोकॉन्ड्रिया। मूवमेंट।
in movement. Be एंड वेसाइकल मूवमेंट, एंड वेसाइकल मूवमेंट, एंड वेसाइकल मूवमेंट। ये थे आपके माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन। अब लिखो माइक्रोफ्लामेंटरी फंक्शन, फंक्शन ऑफ, जरूरत नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट की। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे रहेगा एक जगह पे, कल को सेल को भी डिवाइड करना है आपको, तो एक सेल से दूसरी सेल में नहीं पहुँचाना। चलो है ना, दूसरा लिखो फंक्शन ऑफ निवेन कर्ण, पढ़ा है निवेन कर्ण, याद रह गया वो गलती से। planner. I but the devices I took him in. स्पर्म पढ़ा था, क्या होता है निवेन कर्ण वैसे? तो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है ना, उसको बोला है ना हमने निवेन कर्ण। चलो अब लिखो है ना किसके, माइक्रोफ्लामेंट के फंक्शन, फंक्शन ऑफ माइक्रोफ्लामेंट। Wait, you get one to me? होता है Let's see it's a man thing. Okay, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था वो एक्चुअल में ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ा था ओनली, है ना, और किसी में नहीं पढ़ा था। हाँ आप लिखो सेल मूवमेंट। the vice it. Need. सेल मूवमेंट में एक तो होता है माइग्रेशन, एक होता है क्रॉलिंग मूवमेंट। क्रॉलिंग का मतलब जानते हो? रेंगना, है ना, इसको विसर्पी भी बोलते हैं। विसर्पी नाम वैसे सुना होगा आपने फिजिक्स वगैरह में, विसर्पी कुंडली वगैरह ये। तो सेल जब किसी के साथ कांटेक्ट में, दूसरी सेल के कांटेक्ट में मूवमेंट करती है ना, रेंगती हुई, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग मूवमेंट। एक होता है स्यूडोपोडल मूवमेंट। Deep and hard. And you give that like you can make clean part of me enjoy. The play. I mean, I am a you're in the लिख सकते हो आप, अमीबा में होता है ये। but it like in the footage just स्यूडोपोडल मूवमेंट लिख लो। स्यूडोपोडल मूवमेंट में भी किसका रोल होता है? माइक्रोफ्लामेंट का, मतलब एक्टिन का रोल होता है। हाँ ये भी अमीबा में होता है। और अपनी जो नॉर्मल सेल होती है ना बॉडी की, वो भी मूवमेंट करती है ना, जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है ना ये। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में नहीं पढ़ा आपने सेल मूवमेंट? बहुत तरह का सेल मूवमेंट पढ़ा होगा ना। इस बार क्वेश्चन भी आया था, आपको पता हो तो 4 नंबर में, सेल माइग्रेशन से। इस बार 4 नंबर में आया था मॉडर्न इंग्लिश में क्वेश्चन। city. मसल कॉन्ट्रैक्शन लिखो। मसल कॉन्ट्रैक्शन में पता है ना एक्टिन और मायोसिन का रोल होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल है इसका। मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट लिखो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस फिर लिखो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। साइटोकाइनेसिस पढ़ा होगा ना आपने, 2 तरीके का होता है, एक तो होता है फरो मेथड से, एक होता है क्लीवेज मेथड से। फरो मेथड और सेल प्लेट मेथड, वो प्लेट मेथड है ना। क्लीवेज के मतलब 2 टाइप है ना ये। सेल का जो क्लीवेज है 2 तरीके से होता है, एक तो फरो मेथड से और एक सेल प्लेट मेथड से। तो सेल प्लेट मेथड तो किस में मिलती है? प्लांट्स में, और फरो मेथड मिलती है एनिमल्स में। मतलब
एक सेल से 2 सेल बनने की जो शुरुआत होती है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, उसकी बात चल रही है ना। तो इसमें भी किसका रोल है? एक्टिन फिलामेंट का रोल होता है। और लिखो साइक्लोसिस। नाम सुना है साइक्लोसिस? The word was said to the student. But then you go to, and I did use it. तो दिशा आपके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा साइक्लोसिस? You know, I mean, if he's the son to that leg and that wasting weekends. साइक्लोसिस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड राउंड घूमता रहता है ऐसे, जैसे मिक्सी में अपन वो चलाते हैं ना, मिक्सी चलाते हैं तो उसके बाद वो घूमता है ना पानी, ऐसे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है एक डायरेक्शन में। उस साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को क्या बोला है हमने? साइक्लोसिस बोला है। तो आपके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, सबके अंदर मिलता है वो। तो लिख लो है ना साइक्लोसिस, और आगे उसमें डाल लेना मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस। यस, साइक्लिक मूवमेंट डाले ना, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस। So get me then either क्या? निवेदकरण कहीं नहीं लिखना था, ये तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से मेरे को याद आ गया, तो इसलिए आपसे पूछ लिया था। आप बोल रहे थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या ज़रूरत है, तो वहाँ भी जो स्पाइरल अरेंजमेंट बनाया होगा तो वहाँ मूवमेंट क्या होगा या नहीं क्या होगा? मूवमेंट करके तो स्पाइरल शेप में अरेंज हुई होगी, तो वहाँ भी किसका रोल होगा? माइक्रोफिलामेंट का। तो वो आपको एक ही वर्ड लगाते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रियल मूवमेंट। साइक्लोसिस समझ में आ गया क्या होता है? साइटोप्लाज्म का साइक्लिक मूवमेंट है ना चारों तरफ न्यूक्लियस के, उसको बोला है हमने साइक्लोसिस। तो सब में देखने को मिलता है ना ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल। and we're heading should I need to find it in you. Whatever. स्पेशल नोट लगा के लिख लेना कि अगर सेल ऑर्गेनल लोकलाइजेशन आ जाए तो आपको क्या करना है? माइक्रोटिब्यूल करना है। फिर सेल ऑर्गेनल लोकलाइजेशन आ जाए अगर, तो क्या करना है आपको? माइक्रोटिब्यूल करना है। मतलब कोई सेल ऑर्गेनल अपनी पर्टिकुलर जगह पर ही प्रेजेंट है, तो किसकी वजह से प्रेजेंट है वो? माइक्रोटिब्यूल की वजह से। जितेंद्र आज लेट कैसे हो गए? शूट देखो, आपकी क्लास का टाइम जो है वो 8 बजे का है, तो आपको 8 बजे आना है। अब क्लास 9 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, 9:30 भी हो सकती है, लेकिन आपको 8 बजे आना है। By all night, it would tell that always be someone. कोई बुक आप लेके आते हो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है ना, इस पुस्तक के प्रकाशन का जो अधिकार है वो लेखक के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। तो क्लास का टाइमिंग कितने बजे का है? 8 बजे का। अब स्टार्ट कितने बजे होगी, कितने बजे नहीं होगी, वो अपने पास अपना डिसीजन है, लेकिन आपको कितने बजे आना है? 8 बजे। और अगर आप 8 बजे आ भी जाते हो तो आपके पास 2 काम है ना, या तो जैसे क्या है कि बीच में क्लास में बात कर नहीं पाते हो तो फिर आगे सहेली वगैरह जो भी है उससे बात कर लिया करो, या फिर जो आपका पहले का छूट गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको किसी से डिस्कशन कर लिया करो। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना आपका दोस्त या कोई फ्रेंड है वो एक्सप्लेन कर सकता है। इस बात को थोड़ा सा ना गौर कर लीजिएगा ना, कई चीज़ें मेरे से नहीं समझ में आ सकती आपको, आपका फ्रेंड उसको और अच्छे से समझा सकता है आपको। If you shouldn't catch it, and then I did it, and then it's a new when you say it's the name. अब आप क्या लिखोगे? साइटोस्केलेटन सिग्नलिंग।
उसके लिए 2 पेज छोड़ोगे ना, पहले सिग्नलिंग पढ़ेंगे हम नॉर्मल, फिर उसके बाद में साइटोस्केलेटन सिग्नलिंग को यहाँ पे पढ़ेंगे। एडिंग डालो साइटोस्केलेटन सिग्नलिंग या साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट, कुछ भी डालो है ना दोनों में से। So it's me creating familiar TV. And so they think they very another thing I think is there. Have they even also then ready to then get me so that to me clean this and thing over this. You know like that. Yeah. साइटोस्केलेटन क्या 2 पेज छोड़ने हैं, ऐसे छोड़ने हैं, एक ऐसे और एक उसके आगे वाला है ना, 2 पेज छोड़ने हैं। हाँ सब कुछ छोड़ने हैं। आप देख लो अपना रेशियो, देख लो आपका रेशियो नॉर्मल बच्चों से क्या रहता है। एक पेज छोड़ दो पूरा है ना दोनों तरफ से, ज़्यादा भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोलता हूँ ना नोट्स हमेशा एक्सटेंडेबल होने चाहिए, जिसको आप आगे बाद में और लिख सको उसमें कुछ। ये छुड़वा इसलिए रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने सिग्नलिंग पहले पढ़ाई थी ना, साइटोस्केलेटन बाद में पढ़ाया था, तो पिछली बार तो साइटोस्केलेटन के साथ में पढ़वा दिया था ये। अब इस बार क्या है, पहले साइटोस्केलेटन पढ़ा दिया है, सिग्नलिंग बाद में पढ़ेंगे। तो आज सिग्नलिंग ही पढ़ेंगे, वैसे सिग्नलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब जाके क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन की सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना, नहीं तो अभी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगी। पहले अभी यही नहीं पता है ना सिग्नलिंग होती क्या है। तो ये डाल के है ना 2 पेज छोड़ दोगे, फिर उसके बाद में सिग्नलिंग पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद में साइटोस्केलेटन की सिग्नलिंग पढ़ेंगे। It's being your out thing nothing. They down there. In the TV and some thing they call it that, so it's on the shut in the way that Eric can have anything. Scott all knew is this thing. Go ahead, stop. अब डालो एडिंग सेल सिग्नलिंग। Video. And 15 line without the good way thing that